मालिक के बाद अब ट्विटर में भी और भी कई बदलाव। सीईओ के बाद निवेशकों को भी बाहर का रास्ता। क्या ट्विटर पर होगी ट्रंप की वापसी? मस्क ने दिया ट्रंप की वापसी पर मजेदार जवाब। जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पर कब वापसी होगी। मस्क ने इस सवाल का मजेदार जवाब दिया है। साथ ही ट्विटर की गरीबी को लेकर भी निशाना साधा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को यूएस कैपिटल हिंसा के बाद 8 जनवरी 2021 को ट्विटर ने बैन कर दिया था और अब जब लंबे विवाद के बाद एलन मस्क ने ट्विटर का जिम्मा संभाल लिया है, तो उनसे एक ही सवाल को बार बार किया जा रहा है कि ट्रंप की ट्विटर पर वापसी कब होगी। सोमवार को इस सवाल का जवाब देते हुए टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा, यदि मुझे इस सवाल के साथ हर बार $1 मिलते तो आज ट्विटर के पास खूब पैसा होता। मस्क का इशारा इस ओर था कि उनसे ये सवाल असंख्यक बार पूछा जा चुका है। अगर सवाल पूछने के पैसे लगते तो शायद ट्विटर इतने लॉस में जाता ही नहीं। बता दें कि मस्क ने $44 अरब में विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को खरीद लिया है। इसके बाद उन्होंने इसके सीईओ पराग अग्रवाल समेत तमाम बड़े अधिकारियों को छुट्टी दे दी है। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है, तब से वो लगातार ट्विटर में तो ऐसे बदलाव कर रहे हैं मानो उन्हें ट्विटर में गंदगी दिखाई दे रही थी। और जैसे भारत में दिवाली की सफाई होती है, एलन मस्क भी ट्विटर को ऐसे ही साफ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर में कई अहम नीतिगत बदलाव के आसार है। एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल भी बनाई जा रही है। ये काउंसिल ट्विटर के तमाम नीतिगत मसलों पर मंथन के बाद बदलाव की सिफारिश करेगी। इसमें लंबा वक्त लगेगा, इसलिए ट्रंप समेत अन्य लोगों जिनके ट्विटर अकाउंट निलंबित किए गए हैं, उनकी ट्विटर पर तत्काल वापसी की संभावना नहीं है। बता दें कि मस्क ने ट्विटर पर अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी का समर्थन किया है, लेकिन ये आज़ादी कानून के दायरे में ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कुछ भी आरोप या गलत बयानबाजी कर भाग खड़ा हो, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव मस्क ने किया है वो है निवेशकों से जुड़ा। 27 अक्टूबर को ही मस्क ने ट्विटर के निदेशक बोर्ड को भी हटा दिया। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में सोमवार को की गई फाइलिंग के मुताबिक ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर, सीईओ अग्रवाल के अलावा सभी पुराने सदस्यों को हटाने के साथ ही मस्क अकेले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। गौरतलब है कि मस्क ने शुक्रवार को ही ट्विटर को खरीदने की $44 अरब का समझौता पूरा कर लिया था। अगर $44 अरब को भारतीय रुपए में अगर हम आपको बताएं तो ये रकम कुछ 3,36,910 करोड़ रुपए है। मतलब कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम दी है, तो सफाई तो वो अपने हिसाब से ही करेंगे। इसके साथ ही मस्क ने जिन ट्विटर अफसरों को निकाला था, उनमें कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नेडल सीगल और कानूनी समेत नीति मामलों की प्रमुख विजया गाड्डे शामिल थी। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एलन मस्क ट्विटर से कर्मचारियों की बड़ी स्तर पर छटनी करने वाले हैं। उन्होंने इसे लेकर प्रबंधकों को ऐसे कर्मचारी की सूची बनाने को कहा है जिन्हें हटाया जा सकता है। मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण से पहले ही चर्चा थी कि वो सोशल मीडिया कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि वो कर्मचारियों की संख्या में 75% की कमी करेंगे। NYT की रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि मस्क कितने कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं। मौजूदा समय में ट्विटर में करीब 7,500 कर्मचारी हैं। और जो तीसरा बदलाव हुआ है वो जुड़ा है ट्विटर के ब्लू टिक से, जिसकी प्रक्रिया बदल चुकी है। दुनिया भर में चर्चा का विषय बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने 1000 यूजर के ट्वीट के रिप्लाई में कहा कि ट्विटर अपनी यूजर वेरिफिकेशन प्रोसेस को बदल देगा। बता दें, ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने को लेकर ट्रेंड भी चल रहा था। मस्क ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से बदली जा रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि विशेष रूप से क्या बदलेगा। क्या था वो ट्वीट जिस पर मस्क ने दी थी प्रतिक्रिया? दरअसल एक यूजर द्वारा अपने आईडी वेरीफाई नहीं होने पर किए गए रिप्लाई के जवाब में मस्क ने प्रतिक्रिया दी थी।
यूजर ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा था कि आईडी वेरिफिकेशन की कोई उम्मीद है क्या? स्पेस फ्लाइट, रॉकेट लॉन्चिंग की एक से बेहतर एक तस्वीर खींचने के बाद भी मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस को 4 से 5 बार रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या ट्विटर को इसकी परवाह नहीं है? इसी पर मस्क ने रिप्लाई दिया और ब्लू टिक की प्रक्रिया में जल्द बदलाव होने की बात कही। ब्लू टिक लेने के लिए देने होंगे पैसे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर खाताधारकों की पहचान की पुष्टि करने वाले नीले चेक मार्क के लिए शुल्क लेने के बारे में ट्विटर सोच रहा है। अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो यूजर्स को प्रति माह यानी कि हर महीने $4.99 का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि आगे ब्लू टिक नहीं मिलेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए एलन मस्क $19.99 या 1600 रुपए चार्ज करेंगे, लेकिन अब इसको लेकर एक नई जानकारी आई है। ये जानकारी खुद मस्क ने ही दी है। एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1600 रुपए नहीं बल्कि $8 यानी कि लगभग 650 रुपए लगेंगे। ये रिप्लाई उन्होंने एक ट्वीट के जरिए किया। लेखक स्टीफन किंग ने अपने ट्वीट में कहा था कि ब्लू टिक के लिए 1600 रुपए ये बकवास है, बल्कि उन लोगों को मुझे पे करना चाहिए। इसके रिप्लाई में एलन मस्क ने लिखा, हमें किसी तरह बिलों का भुगतान करना होगा। ट्विटर पूरी तरह से विज्ञापनदाताओं पर भरोसा नहीं कर सकता। $8 के बारे में क्या ख्याल है? यानी ब्लू टिक के लिए कंपनी चार्ज करने की तैयारी में लगी हुई है। मतलब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए जितने पैसे दिए थे वो पैसे एक तरह से वो ट्विटर यूजर से ही लेने वाले हैं अब, लेकिन कीमत थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि अभी इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी ब्लू टिक जारी रखने के लिए चार्ज लेगी। इसके लिए पहले से ब्लू टिक होल्डर को ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए उन्हें 90 दिन का समय दिया जाएगा। अगर तय समय सीमा में उन्होंने ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए संभावित कीमत 1600 रुपए बताई गई। हालांकि मस्क के ट्वीट से साफ है कि कंपनी इसको दूसरे तरह से प्लान कर रही है, यानी ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज तो लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए यूजर को $8 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मस्क के इस ट्वीट से ये साफ नहीं है कि ये चार्ज ट्विटर ब्लू के लिए भी है या नहीं। आने वाले समय में इसको लेकर और जानकारी सामने आ सकती है। भारत में इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज अमेरिका से कम रह सकता है। फिलहाल इसके लिए हमें ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी ट्विटर आईडी को आसानी से वेरीफाई कराकर ब्लू टिक प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट को ब्लू टिक करवाना चाहते हैं या वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। ट्विटर पर आईडी वेरिफिकेशन कराने के लिए टीम ने क्राइटेरिया तय किया हुआ है। ट्विटर के तय किए गए इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप आसानी से अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। ट्विटर ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये जानकारी जारी की है कि इस तरह के ट्विटर अकाउंट्स को वेरीफाई कराया जा सकता है। ट्विटर ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि किस तरह के अकाउंट्स को वेरीफाई कराया जा सकता है। पहले सरकार के अकाउंट्स, दूसरे कंपनियों के अकाउंट्स, तीसरे ब्रांड्स के ट्विटर हैंडल्स, चौथे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पांचवे न्यूज़ मीडिया ट्विटर अकाउंट्स और सबसे आखिरी में आते हैं एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या एक्टिविस्ट। यदि आप ट्विटर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपनी ट्विटर आईडी को वेरीफाई कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल इस समय ट्विटर आईडी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले आईडी को ओपन करना है और फिर सेटिंग में जाना है, जहां पर आपको वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का विकल्प मिल जाएगा। सेटिंग विकल्प को सिलेक्ट करें और योर अकाउंट पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाना है, जहां आपको वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाने पर उस पर क्लिक कर दें और पूछी जाने वाली ज़रूरी डिटेल्स भर दें। ऐसा करने के बाद ट्विटर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करने का एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा। यदि आप ब्लू टिक के लिए एलिजिबल होंगे तो आपकी ट्विटर आईडी एक सप्ताह के अंदर वेरीफाई हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन क्या ब्लू टिक के लिए हर महीने कुछ पैसे देना सही है या गलत, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।